Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर फिर से मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं ही सिर्फ ऐसा सोचता हूं, लेकिन ऐसा पढ़ने के बाद नहीं लगा। पढ़ने के बाद लगा कि बहुत लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद उसके कमेंट्स को देखने के बाद मुझे रियली बहुत खुशी हुई। इससे आप लोगों का सपोर्ट दिखता है और ज़रूरी भी है। वीआईएल के सर्वाइवल के लिए सर्वाइव ही नहीं करेगा बल्कि आने वाले टाइम में देखिएगा ये सबसे आगे भी बढ़ जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद दिखती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो बोर्ड है वो 4 तारीख को यानी कल के दिन मीट करने जा रहा है। एक मीटिंग है। इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? इस मीटिंग का मेन एजेंडा है कि अपने कॉम्पिटिटर्स से फाइट करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए फंड की व्यवस्था करी जाएगी। फंड की व्यवस्था एक्चुअली में करी नहीं जाएगी बल्कि बातचीत होगी, उसके ऊपर करा जाएगा, डिस्कशन होगा कि कहाँ कहाँ से फंड को रेस करा जा सकता है। राइट। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा आज के दिन के स्टेटस के बारे में। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 9.90 थी और आज ये ओपन होता है 10.50 पे एंड वहाँ से लो बनाता है 10.45 का और हाई बनाता है 11.30 का। आज के लिए इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था 8.95 का, अपर सर्किट बैंड 11.35 का लगा था। 52 वीक लो है 2.40 और 52 वीक हाई है 12.60। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 31,465.25 करोड़ है। वहीं पे फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10.00 है। इंडस्ट्री का बीटा अगर आप चेक करें तो 0.88 है। इंडस्ट्री की पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2.43 है। वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 35.33% उठाई जा रही है एनएससी के ऊपर। वही डिलीवरी परसेंट अगर आपको बीएससी के ऊपर बताऊं तो 31.31% की डिलीवरी बीएससी के ऊपर उठाई गई। दोस्तों एनएससी के ऊपर करंटली अभी जो प्राइस चल रही है, स्टॉक प्राइस 10.95 की है, जो कि 1.05 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में और 10.61% पॉजिटिवली हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। और करंटली टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो एनएससी के ऊपर 545.8 मिलियन यानी 54 करोड़ 58,55,334 टाइम हो रहा है दोस्तों 1:03 का। यही चीज़ अगर आप बीएससी पे देखें तो वहाँ पे टोटल वॉल्यूम है 140.1 मिलियन यानी 14 करोड़ 1,91,360। करंटली अभी 10.92 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है बीएससी के ऊपर। राइट। आप यहाँ नीचे देखें तो बीएससी के ऊपर टोटल बाइंग क्वांटिटी जो पेंडिंग में लगी हैं 102.61 लाख। वहीं पे टोटल सेलिंग क्वांटिटी जो पेंडिंग में लगी हैं 143.58 लाख यानी तकरीबन 58% सेलिंग क्वांटिटी और 42% बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं। मार्केट कैप आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 31,379.05 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इसकी जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी ये बढ़ती जाएगी। एज यू ऑलरेडी नो मार्केट कैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी। राइट। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न परसेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, वेरी बुलिश है। यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड देखें तो वीकली बेसिस पे अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल्स भी देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न्स बता देता हूँ। 8.22% का रिटर्न है एक हफ्ते के अंदर मात्र। एक महीने के अंदर 31.53% का है। 3 महीने के अंदर 8.84% है नेगेटिव का। वहीं अगर आप 6 मंथ का चेक करें तो 173.25% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखें तो 113.48% है पॉजिटिवली। टेक्निकल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो वेरी बुलिश है। वीकली बेसिस पे वेरी बुलिश है। वहीं पे अगर आप मंथली बेसिस पे चेक करें तो उसके ऊपर ये बेरिश आपको नज़र आएगा। लेकिन चिंता ना करें, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये भी चेंज होकर के ग्रीन हो जाएगा।
मूविंग एवरेजेस अगर आप देखें तो 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ये बुलिश है। बाकी 50 डेज़ और 100 डेज़ के ऊपर ये बेरिश है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है 31.22 और 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो 57.63 है, जिसके ऊपर ये बेरिश है और होना भी चाहिए क्योंकि ये प्राइस काफ़ी ऊपर है। वहीं पे पाइवोटेड लेवल इसका 9.63 का भी दिख रहा है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये मूव करके 10.95 से ऊपर जाता है, उस केस में इसको पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 11.67 का। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा 13.13 का। वहीं पे थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 15.17 का इसको फेस करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आता है उस केस में सपोर्ट लेवल इसको 8.17 पे पहला मिलेगा, सेकेंड सपोर्ट मिलेगा 6.13 के पास और थर्ड सपोर्ट मिलेगा 4.67 के पास। स्टेक होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पे क्विकली मैं बता देता हूँ जल्दी से। मार्च 2020 क्वार्टर का डेटा मेरे पास अभी अवेलेबल है, जून 2021 का डेटा अवेलेबल नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ मार्च 2020 क्वार्टर का डेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। प्रोमोटर्स के पास 72.05% की स्टेक है, जिसका 0% प्लेज है। 8.82% की स्टेक के साथ FIIs हैं और 8.65% के साथ DIIs हैं और 10.48% की स्टेक के साथ आपके अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो कि देख सकते हैं कि प्रीवियस के लास्ट 4 क्वार्टर से आप देखें तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर्स में आके एक्यूमुलेट हो गए हैं। टोटल DIIs में 4.52% की स्टेक के साथ आपके म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज न्यूज़ की। दोस्तों अभी तो बहुत सारी अपडेट आ रही है। मैं अभी इस वीडियो के आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू कुछ और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि आपको यहाँ पे बताना है मुझे कि कौन कौन सी तरीके हैं जिससे ये अपने फ़ंड को रेज़ कर सकता है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया की एक मीटिंग होनी है 4 तारीख को, और उस मीटिंग का एजेंडा है कि कौन कौन से प्रपोजल्स जो हैं एक्सेप्ट करे जाएं, कौन कौन से प्रपोजल्स की यहाँ पे डिमांड रखी जाए ताकि फ़ंड्स को काफ़ी हाई अमाउंट में उठाया जा सके, ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से कहा गया या कहना है, ये बेसिकली ट्यूसडे के दिन बात हुई थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, जो BSE की फाइलिंग होती है उस टाइम पे, तो वहाँ पे ये चीज़ पता चली और वो रिपोर्ट्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे प्रपोजल से फंड को रेज करने के अलग अलग एक या एक से ज़्यादा ट्रांचेस में, ठीक है, जैसे कि बाय वे ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक इशू। ये पब्लिक इशू के जरिए भी कुछ कैपिटल को रेज कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, इंक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट, ठीक है, बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर को ये इशू कर सकते हैं, और बाय वे ऑफ इशू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज़ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब ये क्या करेंगे, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब सिक्योरिटीज़ NCDs भी होती हैं और NCDs के अपोजिट जो सिक्योरिटीज़ को हम लोग इक्विटी शेयर्स में या वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे उसी की बात करी जाएगी, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज़ विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट। मैं अभी NCDs की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स है, या फिर बॉन्ड हो सकते हैं जिसमें से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, वारंट्स हो सकते हैं, NCDs along with warrants। NCDs का मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स along with warrants। आपको पता होना चाहिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेसिकली ये एक तरीके के लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, राइट। इसीलिए इसका नाम है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, along with warrants, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी लिस्टेड, राइट, अकॉर्डिंग टू वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ऐसा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से BSE फाइलिंग के टाइम पे बताया गया। अब बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा, तो हम लोगों को नज़र बना के रखना होगा और मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को कम से कम अपने कॉम्पिटिटर से, अपने राइवल से कॉम्पीट करने के लिए इफ़ेक्टिवली
ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिवली 3 से 4 बिलियन जो है $3 से 4 बिलियन का कम से कम यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, राइट, थ्रू एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है बाय प्रोमोटर्स, यानी प्रोमोटर्स मिल करके हो सकता है कंपनी के अंदर कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करें, राइट, राइट्स इशू कर सकते हैं ये, या फिर पोटेंशियल सेल कर सकते हैं अपने फाइबर्स के, या फिर डेटा सेंटर एसेट्स, ठीक है, डेटा सेंटर एसेट्स या फिर फाइबर की सेलिंग कर सकते हैं पोटेंशियली, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके ऊपर काफ़ी ब्रीफली डिस्कशन होगा कल के दिन मीटिंग में। तो उस मीटिंग का जो भी कुछ आउटकम होगा, जो भी कुछ आउटपुट होगा, वो मेरे चैनल से आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, पता चलेगा। ऐसा माना गया है एनालिस्ट्स का, जो टॉप लेवल के एनालिस्ट्स हैं उनका ऐसा, सबका अलग अलग को कहना है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इनका जो एनुअल कैश फ्लो होगा, एनुअल कैश आउटफ्लो, वो लगभग 7,500 करोड़ रुपए हो सकता है, 7,500 करोड़ पर ईयर बाय डेट ऑफ 7 फेब की जो है डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है, 10 साल तक कंटिन्यूस पे करने की, राइट। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस चीज़ को फॉलो करेगा, इस चीज़ को कॉम्प्लाई करेगा, और यहाँ पे वो किसी तरीके की डिफ़ॉल्ट या किसी तरीके की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट या डिले ये करने की कोशिश नहीं रहेगी। आप लोग अभी केएमबी को जानते नहीं हो, मैं जियो वालों से या जियो की बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा राइवल मानता हूँ इस चीज़ के लिए। तो अभी जियो के जो ओनर है या जियो को जो रन करा रहा है, उसके पास इतनी जानकारी नहीं है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, टेलीकॉम बिजनेस कैसे चलता है, कैसे रन होता है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है इसको। वो केएमबी या फिर एयरटेल, ये पुरानी कंपनी है, इनका कोर बिजनेस है, इनको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज है और बहुत अच्छे से अपने टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर सकते हैं कंपटीशन को जीतने के लिए। तो यहाँ पे केएमबी अपना जब मूव करेंगे, अभी केएमबी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात को लेकर था, क्योंकि और लोगों को भी ऐसा डर था कि ये वीआईएल सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि इसको अपने शॉप को शट करना पड़े, क्योंकि ये सब कुछ हाथ में था सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अब 10 साल से नीचे किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है। 10 ईयर का टाइम दिया गया है, 10 ईयर के अंदर, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, राइट। तो अब इस समय अब जितना अच्छे से प्ले होगा, जितना अच्छे से केएमबी अपने स्ट्रेटजीज़ को लगाएंगे, मूव करेंगे, उतना अच्छे से कंपटीशन वो विन करने की कोशिश, मतलब करने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोगों को ऐसा लगता था, जिन लोगों को ऐसा लगता था कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नहीं सरवाइव कर पाएगा, या फिर अगर सरवाइव भी कर गया तो इसको कंपटीशन बहुत हाई है, ये अपने राइवल से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ आप देखते जाओ किस तरीके से ये कंपनी अपने राइवल्स को कॉम्पीट ही नहीं करेगी, जबकि नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर करेगी। दूसरों के हेल्प करने से आप कब तक अपने बिजनेस को टॉप लेवल पर कर पाओगे? जो आपको मदद कर रहा है कल उसकी सरकार गिर जाएगी, और गिरेगी तो फिर कहाँ जाओगे, गॉड नोस। So this is all about this video. If you have to ask any question, or if you want to share your opinion like you did in my last video, please do so in comment section. And if you haven't subscribed this channel, make sure to do so, along with pressing the bell icon nearby that to get notified every time. And one last thing I would like to share to all of you guys, please, if you want to open Demat account, visit the description box of the video. There is a link, click on the link and you can open your Demat/trading account in Upstox, right? So this is all. I would like to terminate right here. Take care guys. Thank you.